नमस्कार जी। आज हमारी प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक की समीक्षा बैठक की गई, जो त्रैमासिक तौर पे होती है। मुख्यालय के अलॉन्ग में इसका आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रशासन के अधिकारी, डीसी मैडम की अध्यक्षता में सभी अधिकारी और साथ ही साथ हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर सभी उपस्थित थे। तो इस बैठक में जो है सभी डिपार्टमेंट के स्कीम्स का रिव्यू किया गया और जितने भी हमारे ऑनगोइंग स्कीम है उसकी समीक्षा की गई और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा जो आउटले जाना उसके बारे में चर्चा हुई और क्या प्राथमिकता है सरकार की और प्रशासन की उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई और लोगों की क्या डिमांड रहती है उस पर विस्तार से विस्तार से चर्चा हुई। जैसा कि हम देखते हैं कि लोगों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, खासकर बाढ़ की समस्या है या आपदा की समस्या। आपदा में बाढ़ की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है जिससे हम फेस करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या प्रपोजल जो है हमारे चले आ रहे हैं और उसके लिए कितनी तीव्रता से और काम किया जा सकता है, इस पर फोकस किया गया। जैसे हमने फ्लड मिटिगेशन में कई प्रपोजल हमारे सैंक्शन हुए हैं। करपट वाला मयाड़ नाला हमने सैंक्शन करवाया है और हमारा जालमा नाला भी अभी एक स्टेज में सैंक्शन हो चुका है और उसको हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो सैंक्शन हो जाए। साथ ही साथ लैंडस्लाइड मिटिगेशन पे भी हमने बल देने के लिए डिपार्टमेंट और प्रशासन को निर्देश दिए हैं और हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए निर्देश दिए गए। विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके लिए बातचीत हुई। हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हम जो बरबोग जो हमारी स्लोप्स है इसको इंटरनेशनल स्तर पे जो विकसित किया जाए, इसके लिए स्की रिजॉर्ट बनाने के लिए हमने निर्देश जारी किए हैं और ताकि इसको हम पीएमजीवीके के प्रपोजल में डाला जा सके, इसके लिए प्रशासन और अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारा गोंदला फोर्ट है इसको विकसित करने के लिए तांदी संगम है, जितने भी हमारे ये प्रायोरिटी के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए बल दिया गया। खासकर हम देखते हैं कि विंटर्स में जो मूलभूत सुविधाओं से जो इंसानों को लोगों को जो समस्या रहती है उसके समाधान के लिए निर्देश दिया गया। हालांकि इस बार तेज़ी से जो है सड़क साफ़ करने का कार्य किया गया और बसों की मूवमेंट भी शुरू हो गई है और कैसे बेहतर इसमें सामंजस्य स्थापित किया जाए और लोगों को कोई दिक्कत ना रहे, चाहे वो सड़क से संबंधित है, चाहे बसों से संबंधित है या जो भी सिविल सप्लाई में जाए, राशन से संबंधित, सिलेंडर के संबंधित जो भी मूलभूत सुविधाएं जो डायरेक्टली लोगों को इम्पैक्ट करती है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए प्रशासन और डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए। और खासकर जो हमारे गर्मियों में जो पटन वैली में या हर वैली में पानी की समस्या रहती है, कूल डैमेज हो जाते हैं, उसके लिए उपयुक्त बजट का प्रावधान जो है समय से करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए और जो भी अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करने के निर्देश जारी किए गए ताकि जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अभी अप्रैल से स्टार्ट होगा उसमें जो है हमारा कामों में और ज़्यादा प्रगति हो और जो बजट एलोकेशन होता है उसमें भी तेज़ी से कार्य हो ताकि जो काम की जो गुणवत्ता है वो भी बने रहे और दो डिपार्टमेंट के बीच में जो संतुलन है, जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बना रहे। इसके बाद हम एफआरए की भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। एफआरए में हम देख रहे हैं कि बेहतर कार्य हमारे कार्यकाल में हुआ है जब से हमारी सरकार कार्य कर रही है। 1.5 साल में लगभग 200 केस जो एफआरए के हमारे पास हुए हैं। तो और कैसे इसमें एफआरए को हम बेहतर कर सकते हैं ताकि लोगों को जो उनका राइट मिले। खासकर जब हम इंडिविजुअल क्लेम्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल क्लेम्स में हमारे कम्युनिटी राइट्स की तरफ भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए भी प्रशासन और डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि एफआरए जो एक सरकार की प्राथमिकता है इसमें लोगों को जो है उनका राइट मिल सके। और बाकी जो सेंटर की स्कीम्स रहती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम रहती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है, उसका जो फ़ायदा है समाज के अंतिम व्यक्ति तक मिले, उसके लिए जो है हमारे प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है काम करें, अपनी निष्ठा से कार्य करें। इसके लिए जो है निर्देश जारी किए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी अपना कार्य जो है बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन और अधिकारी, हमारे सभी अधिकारी जो निष्ठाफुल इस पर कार्य कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जो है और बेहतर जो है हमारे अधिकारी कर्मचारी अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दे पाएंगे। तो यही उम्मीद है कि आने वाले समय में जो सरकार की प्राथमिकता है, चाहे वो हेलीपोर्ट्स की बात है, चाहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात है, इसमें भी हमारे बजट का एलोकेशन हो गया, बस इसका कार्य शुरू होना है। इन सारी योजनाओं को जो है हमने अपने इसकी सभी योजनाओं को जो है स्टार्ट करते हुए जल्द से जल्द जो है इसको कंप्लीशन पे पहुंचाना है क्योंकि हमारे पास वर्किंग सीजन बहुत शॉर्ट रहता है। खासकर इसमें कई ऐसे आपदाग्रस्त गाँव हैं, जैसे लिंडूर की बात है, करपट की गाँव बात है, इस पर भी चर्चा हुई। इनको रिहैबिटेट करने के लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए गए ताकि इनको रिहैबिटेट जो है हमारा एफआरए में किया जा सके क्योंकि एफसीए में कई तरह के प्रावधान है जिसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता, स्टेट की कॉम्पिटेंसी से जो है बाहर की चीज़ें। तो ओवरऑल जो है एक हमारा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा और सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरफ से जो भी काम बताए गए थे, जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे थे या जो भी लोगों की डिमांड थी, उस पर चर्चा की गई और उसके समाधान के लिए जो है प्रशासन और अधिकारियों को जो है निर्देश दिए गए। और बाकी खासकर जो है हम खुद जो है लोगों से डायरेक्ट टच में रहते हैं, जो भी समस्या रहती है लोग डायरेक्टली हमें बताते हैं, उसके समाधान
समाधान के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और लोग धरातल में उसका बदलाव देख भी रहे हैं। पहली बार है जब मयाड़ और योत्से जैसी जगहों पे जो है रोड जो है बहुत ही कम समय में खोला गया। पहले हम क्या हालत होती थी हम सभी जानते हैं, और हेडक्वार्टर की क्या हालत होती थी ये सभी जानते हैं। तो ये सभी हमारा मकसद है कि अपने ज़िला को और कैसे बेहतर बनाएं। तो ओवरऑल जो है एक हेल्दी डिस्कशन रहा, और इसके लिए हम सभी अधिकारी कर्मचारियों का विशेष धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।